नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तरकाशी की बात करेंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की संख्या 41 है। इन सभी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार 7वें दिन भी कोशिश जारी है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन हर रोज कठिन होता जा रहा है। कभी पहाड़ दरक जा रहा है तो कभी मशीन खराब हो जा रही है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए चल रहे बचाव अभियान में लगातार चुनौती पेश आ रही है। बताते चले कि शुक्रवार को निकासी सुरंग बनाने के लिए पाइप बिछाने के दौरान एकाएक सुरंग के भीतर पहाड़ दरकने की तेज आवाज सुनाई दी। इससे बचाव दल के सदस्यों व अन्य व्यक्तियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद आनन फानन में बचाव अभियान के साथ सुरंग में आवाजाही रोक दी गई। वहीं फिलहाल आपको बताते चले कि फिलहाल 24 मीटर तक ड्रिल कर दिया गया है, लेकिन फिर से कुछ मुश्किल आने लगी हैं। टनल में लगे सरिये खुदाई करने में परेशानी खड़े कर रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि अंदर फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। श्रमिकों को समय समय पर यहां पर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। साथ ही उनका मनोबल बनाए रखने के लिए परिजनों से उनकी बातचीत भी समय समय पर कराई जा रही है। और साइट पर पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी व अन्य आपदा मोचक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। 24 घंटे यहां पर टुकड़ियां तैनात हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की भी व्यवस्था यहां पर की गई है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी यहां पर किए गए हैं। फिलहाल ये जो टनल है आपको हम जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यहां ही 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। यह घटना 12 नवंबर की है। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज 7वां दिन है और आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। खबर यह सामने निकल कर आ रही है, जो मशीन इस पूरे काम को कर रही थी वो एक बार फिर से खराब हो गई है। तो समस्या यहां पर ये तमाम चीजें लगातार बनी हुई हैं और यहां पर सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित आईटीबीपी के जवान यहां पर मौजूद हैं और स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी यहां पर मौजूद है। अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है और उनके परिजनों से भी बातचीत कराई जा रही है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था अंदर की गई है। अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि कितने अभी तक हादसे हुए हैं। ये ग्राफिक्स देवभूमि में अब तक के बड़े हादसे 2002 में टिहरी जिले के में भी हादसा हुआ था, बादल फटा था और बादल फटने से 36 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। दूसरा भी हादसा 2003 में हुआ था उत्तरकाशी में, जहां पर पर्वतीय हादसा हुआ था। भूस्खलन से भारी तबाही और आपदा देखने को मिली थी। और 2010 में भी हादसा हुआ। लगातार प्राकृतिक आपदाएं यहां पर बढ़ोतरी हुई, लगातार पहाड़ दरकते दिखे और पहाड़ दरकने की जो घटना है पिछले दिनों भी हमें देखने को मिली। 2013 की बात की जाए, केदारनाथ प्राकृतिक आपदा जिसमें तमाम लोगों की जान गई थी, 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और तमाम लोग लापता भी हो गए थे। त्रासदी में हजारों लोग लापता बताए गए थे और यह भी बड़ा हादसा था और कई गांवों का नामो निशान तक मिट गया था। और इसके बाद 2021 की बात की जाए तो चमोली में बड़ा हादसा देखने को मिला था, जहां पर 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और इसके साथ ही अगले हादसे की बात की जाए तो 2023 उत्तरकाशी सुरंग हादसा। इसमें पहले 40 संख्या थी लेकिन अब 41 संख्या हो गई है। बताया जा रहा है कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल मशीनें लगी हुई हैं लोगों को निकालने के लिए, लेकिन कई मशीनें यहां पर खराब भी हो गई हैं। मशीनों को विदेशों से भी मंगाया गया है। और इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और बीजेपी के बड़े नेता बीके सिंह भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी निरीक्षण किया था। लेकिन अभी तक कोई ठोस जानकारी सामने निकल कर नहीं आई है अधिकारियों की तरफ से कि कब तक इन 41 जिंदगी जो हैं, जो अभी फंसी हुई हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि टनल में
जिंदगियां जो हैं वो जंग अभी लड़ रही हैं। आज 7वां दिन है, लेकिन अभी तक बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। संजीव वर्मा हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशिपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर AK हमारे साथ जुड़ गए हैं, भूवैज्ञानिक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा संजीव वर्मा आपसे ही। संजीव वर्मा, आज 7वां दिन है, आखिर इतना समय क्यों लग रहा है? 41 जिंदगियां जो हैं वो अभी भी टनल में फंसी हुई हैं। देखिए, काम में समय लगे, किंतु जितने 41 जीवन है, जिंदगी हैं, उनको बचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और चाहे हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें तो जैसी दुर्घटना हुई है और उसी समय इंस्टेंटली उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए वहां पर ग्राउंड जीरो पर वो स्वयं गए, वहां का मुआयना किया और जितने भी अधिकारी थे, चाहे SDRF के, NDRF के और तमाम जितनी भी मशीनरीज वहां पर पहुंचाने की बात हो, उन्होंने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया और चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी तकनीकी लानी पड़े, कहीं से भी मशीनरी लानी पड़े, चाहे इंपोर्ट करनी पड़े, उसके लिए उन्होंने लगातार ग्राउंड जीरो पर तमाम मशीनरियों को मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं। और हमारी केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका तुरंत संज्ञान लिया और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री VK सिंह जी जो स्वयं यहाँ पर आकर जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर मुआयना किया है, तो मैं सोचता हूँ हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से इस मामले के ऊपर पूरी तरह संवेदनशील है। और अभी जिस तरह से एक मशीन कल आई थी, उसने अपना 22 मीटर तक वो अंदर पहुंची है, लेकिन उसके बाद कुछ तकनीकी उसमें खराबी आई है और अभी इंदौर से एक दूसरी मशीन अभी आने वाली है। मैं सोचता हूँ आज या हो सकता है रात तक मशीन पहुंच जाएगी। और क्योंकि वहाँ की सेंसिटिविटी को भी देखते हुए हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है काम भी हो जाए और जितने मजदूर हमारे अंदर हैं उनका भी पूरा मनोबल भी ऊंचा रहे, उनका मनोबल में किसी प्रकार का कोई क्योंकि अंधेरा है और लगातार कुछ दिन हो गए हैं, उनके मनोबल के ऊपर भी कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी काम कर रही है, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार। हमारी टॉप प्रायोरिटी उन 41 जिंदगियों को बचाने की है और हम लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है शीशपाल जी, मैं आपका रुख करूंगा। शीशपाल जी, जिस तरीके से बीजेपी इन 41 जो जिंदगियां फंसी हुई हैं टनल में, उनको निकालने की पूरी कोशिश कर रही है और इस पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो मशीनें आ रही हैं वो खराब हो जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको? सत्यम जी, जो ये उत्तरकाशी सिलक्यारा के टनल की घटना है, ये छोटी दिवाली की रात को घट गई थी और आज आप देखिए, आज 18 तारीख है, आज तक स्थिति वही है जो पहले दिन थी। मुख्यमंत्री जी भी वहां पर गए थे, लेकिन उसके बाद वो इतने चिंतित हुए कि जो है चुनाव में मध्य प्रदेश पहुंचे, उसके बाद राजस्थान पहुंच गए। प्रभारी मंत्री आज तक घटना स्थल पर नहीं गए। आज मीडिया उनके आवाज पे गया था तो बता दिया गया कि मंत्री जी अभी सो रहे हैं, सुबह 11 बजे। तो आप समझ सकते हैं जो जिला प्रशासन है, जो राज्य सरकार की फोर्सें है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां निश्चित तौर पर मुस्तैदी से वहां जो भी काम उनसे हो सकता है वो कर रही हैं। लेकिन एक अगर जिम्मेदार मंत्री वहां पर कैंप कर रहे होते या प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कैंप कर रहे होते, तो जो कोऑर्डिनेशन की कमी वहां पर निर्माण करने वाली कंपनी में, केंद्र की एजेंसी में, राज्य की एजेंसी में दिख रही है, वो कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं होती। और जो प्लान A, B की बात हो रही है, ये A, B की तरफ प्लान A पर जो है 4 दिन बर्बाद किए गए, उसके बाद आप प्लान B में गए, प्लान B भी सक्सेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भाई मशीन है, कोई भी दिक्कत आ सकती है, खराब हो सकती है, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार की कमी है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन
आपदा का मामला है, जिस त्वरित गति से इसको निपटना चाहिए था, आपको पहले दिन ही फैसला ले लेना चाहिए कि इसमें सेना की मदद लेनी चाहिए, या आप जो प्लान सी में आप टनल को जो काट करके जो वहां से रास्ता बनाने की बात हो रही हो, तो अगर पहले दिन से ही आप प्लान सी में काम करते तो अब तक सक्सेस हो गए होते। और लगातार इस मामले में जो कोऑर्डिनेशन की कमी है जो बढ़ती गई, और आप देखिए वहां पर जो निर्माण करने वाली जो कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये जो नवयुग कंपनी है, इसने तमाम जो काम की गुणवत्ता में लापरवाही बरती, और जो मॉनिटरिंग एजेंसी है उसने जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की, तो उसी के कारण ये अगर मॉनिटरिंग हो रही होती है, आप देखिए कि दीपावली का उत्सव जब पूरा देश मना रहा था, ये मजदूर वहां पर उस दिन काम कर रहे थे, आप देखिए, और आज भी टनल के अंदर जो फंसे हैं, अब 17 तारीख को पता लग रहा है कि वहां 40 से 41 मजदूर है, तो किस तरीके का कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और वहां मजदूर हैं, एक सुपरवाइजर है मात्र अंदर जो फंसा हुआ है, आप बताइए कोई इंजीनियर है, कोई बड़ा अधिकारी अंदर है टनल के, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं किस प्रकार की वहां पर जो है मॉनिटरिंग हो रही थी, किस प्रकार जो अधिकारी उसको सीरियस ले रहे थे। अधिकारी तो मजे से तीज त्योहार मना रहे थे, लेकिन मजदूरों के भरोसे सारा काम छोड़ा गया था। और ये विपक्ष से आरोप लगाते कि साथ विपक्ष जो है आरोप लगाने का काम कर रहा। अब तो जो उत्तराखंड के क्या हमारे देश के सबसे बड़े जियोलॉजिस्ट हैं पीसी नवानी जी, उन्होंने भी कह दिया है कि ये देवी आपदा नहीं, ये मानवीय चूक का मामला है। ये जो है जो मशीनरी है, सरकारी मशीनरी, उसकी जो है सारी की सारी गड़बड़ी है, क्योंकि टनल में इंच दर इंच बना जाता है। अगर पूरी 4.5 किलोमीटर की टनल है, कहीं 100 मीटर का या आधे किलोमीटर का पोर्शन ऐसा आ रहा है जो भुरभुरी मिट्टी है, तो आपको उस तरीके से वहां प्रोटेक्ट करने का काम करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन लेबर और सुपरवाइजर के भरोसे अगर होंगे तो उसे जो डिजाइन का पैटर्न दिया वो तो उसी पे काम करेंगे ना, वो तो अथॉरिटी है नहीं कि पैटर्न को मैं बदलाव कर सके। तो ये जो सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं, इसमें जो ढीला हवाली हुई, अब देखिए घटना के बाद तो रेस्क्यू में जो भी सरकार से संभव होगा वो कर रही होगी, कहीं चूक होगी तो उसको भी सुधार करेगी, लेकिन जो पहले वहां पर लापरवाही बरती गई, आप देखिए जो उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो सारी गड़बड़ी तो हुई है ना, क्योंकि अब तो घटना घट गई है, अब इससे किसी तरीके से बाहर आना है। और इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, अगर वो पहले दिन से ही मेंटेन की जाती तो मुझे लगता है कि ये रेस्क्यू अब तक हो गया होता। ठीक है, मैं डॉक्टर ए.के. बयानी के पास पहुंचूंगा। डॉक्टर ए.के. बयानी, इन तमाम चीजों को आप बड़ी बारीकी से समझते हैं। जो ये हादसा हुआ है, इससे पहले भी उत्तराखंड में तमाम तरीके के हादसे हम देखते भी आए हैं। चमोली में जमीन का फटना, घरों में दरारें आना, इसके बाद अब ये बड़ा एक हादसा हुआ है। 41 जिंदगियां जो हैं पिछले 6 दिन से टनल में कैद हैं और जिंदगी और मौत के बीच वो जूझ रही हैं। ऐसे में सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन प्रयास असफल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मशीनें ही खराब हो जा रही हैं। इसके पीछे की मुख्य वजह आपको क्या लगता है, किसकी लापरवाही? बताया तो ये भी जा रहा है कि आपातकाल की स्थिति में बचाव के लिए जो ह्यूम पाइप होता है उसका होना जरूरी था। अगर वो होता तो तमाम लोगों को बचाया जा सकता था जो अभी अंदर फंसे हुए हैं। डॉक्टर ए.के. सर, आवाज पहुंच रही है? अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणवश। मैं अगले गेस्ट के पास पहुंचूंगा। संजीव वर्मा, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी। संजीव वर्मा, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें कंपनी की लापरवाही देखने को मिली है? क्योंकि जिस ह्यूम पाइप की बात की जा रही है वो आखिर क्यों नहीं था टनल में? सत्यम जी, देखिए ये टेक्निकल मामले होते हैं और इन अधिकारी और कर्मचारी जो टनल का काम लगातार करते हैं, वो तमाम तरीके के जो भी चाहे सुरक्षा इक्विपमेंट्स हो, चाहे जिन जिन चीजों की वहां पर आवश्यकता है, वो लोग अपने अनुरूप और अपनी सुरक्षा का भी ध्यान करते हुए और टनल को आगे बढ़ाने के लिए किस किस तरीके की चीजों की वहां पर आवश्यकता है, वो उन चीजों की पूर्ति का पूरा ध्यान रखते हैं। और जिस तरह से अभी मेरे कांग्रेस के मित्र लगातार इतनी बड़ी एक आपदा हमारे सर पे आई है, 41 मजदूरों की जिंदगी वहां पर फंसी हुई है और इन लोगों को राजनीति सूझ रही है। सर, इस वक्त राजनीति नहीं सर, यहाँ पर शिशपाल जो बातें कह रहे हैं मुझे लगता कहीं तक ठीक है, क्योंकि 41 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं।
पिछले 6 दिन से आज 7वां दिन है और अभी तक सरकार ने कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाई। जो मशीनें पहुंच रही वो खराब हो जा रही हैं। आखिर ये कोई नया मामला नहीं है। उत्तराखंड में तमाम जगह से ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की भी तो यहाँ पर लापरवाही है कि ऐसी कंपनियां जो लापरवाही के साथ काम कर रही हैं, इन पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है। अभी 6 दिन बीत चुके हैं, आज 7वां दिन है। आखिर क्यों इन लोगों को बाहर नहीं निकाला गया? क्यों कोई ठोस इसको लेकर प्लान क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? सत्यम जी, आपने जो आरोप लगाया जी कि सरकार काम नहीं कर रही, मैं सोचता हूं ये सर मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये आज पूरा देश पूछ रहा है कि 41 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन 41 लोगों को आज पिछले 6 दिन बीत गए हैं, 7वां दिन है, उत्तराखंड सरकार अभी तक बाहर नहीं निकाल पाई है। आप पहले मेरी बात सुनिए। देखिए, सरकार, मैंने पहले भी कहा, तमाम हमारी जितनी भी SDRF है, NDRF है, उनकी जितनी भी कंपनीज हैं जो आपदा को लगातार फेस करते हैं और उनको मालूम है कि हमको कहाँ काम करना है, कैसे काम करना है। हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है उन 41 जिंदगियों को बचाने की है। उसमें भले ही थोड़ा समय ज्यादा लग जाए। अब ये तो है नहीं कि एकदम से मशीन में पाकर डाल दिया जाए, और क्योंकि वहां पर एक सेंसिटिविटी भी होती है पहाड़ों की। कोई पहाड़ दरख्त के और गिर जाए और अंदर उन लोगों को कोई किसी प्रकार की हानि हो, चोट चाट लग जाए, तो ऐसी जल्दबाजी भी नहीं की जा सकती है। तो जितने भी अंदर जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उन सबकी सुरक्षा का ध्यान सरकार पहले कर रही है और सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। चाहे आप राज्य सरकार की बात करें, चाहे केंद्र सरकार की बात करें। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये इस बात में एक राजनीति कर रही है, मैं सोचता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को एक नसीहत भी देता हूँ कि इस आपदा की घड़ी में आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उत्तराखंड का मामला साथ में खड़े होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उन मजदूरों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि आपको राजनीति करनी चाहिए। और सरकार के पास तमाम ऑप्शन अभी खुले हुए हैं, तमाम ऑप्शन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। उन मजदूरों के पास तक हम लोग कैसे पहुंचे और कैसे उन लोगों ठीक है। मैं सर आपसे ये भी जानूंगा कि 41 जो मजदूर अंदर फंसे हुए वो सुरक्षित हैं या नहीं, इस बात की गारंटी है क्या कुछ? 100% गारंटी है सर, पूरी ठीक है, आप गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर A.K. बियानी के पास पहुंचूंगा, भूवैज्ञानिक हैं, बड़ी बारीकी से इन तमाम चीजों को समझते हैं। डॉक्टर A.K. बियानी, ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। ठीक है डॉक्टर मैं वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा मैं आपके पास। डॉक्टर A.K. बियानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे, उनका मनोबल बना रहे। डॉक्टर्स भी लगातार उनके साथ टच में है, बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर A.K. बियानी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अब आवाज पहुंच रही है। डॉक्टर A.K. बियानी, देखिए उत्तराखंड में जब से हमने देखा है, करीब 2000 से जो मेरे सुध में है अभी, लगातार हादसों का दौर देखने को मिलता है। सरकार आश्वासन देती है, लेकिन आश्वासन के बाद भी कुछ होता नहीं है। हादसा हो जाता है, इसके बाद कहते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी उत्तरकाशी में देखने को मिल रहा है। 41 लोग फंसे हुए हैं। आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं, किसकी लापरवाही? देखिए, जहाँ तक आपका पहला प्रश्न है कि ये लगातार हादसे हो रहे हैं जी, इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि ये हादसे जो प्राकृतिक हादसे होते हैं वो ज्योग्राफी से कंट्रोल होते हैं। पहाड़ों पे अलग किस्म के हादसे होते हैं और मैदान में अलग किस्म के होते हैं, समुद्र के किनारे अलग किस्म के होते हैं। पहाड़ों में जो हादसे होते हैं वो या तो लैंडस्लाइड के होते हैं, या भूकंप के होते हैं, या स्नो अवलांच के होते हैं। और इनके लिए कुछ हद तक प्रकृति से छेड़छाड़ भी कारण हो सकती है, पर ये ऐसे कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं जिनके बारे में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर भूकंप आता है तो भूकंप करीब 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर गहराई से आता है, तो वहां पे हमारी छेड़छाड़ कोई काम नहीं आती है। अभी जो हादसे हो रहे हैं ये एक जो पहाड़ की विशेष प्रकृति उसके हिसाब से हो रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड रूप से चीजें हो जाती है। जैसे 2003 में जो बारिश हुई थी, केदारनाथ में जम के बारिश हुई थी, उसका एंटीसिपेशन बराबर नहीं था और वो एकाएक बहुत बड़ा एक सिस्टम बन गया और उसने बारिश करा दी। अभी जो ये सिलक्यारे की घटना है
जी। इसमें मैं ये कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का फेलियर हुआ है और इन्वेस्टिगेशन के फेलियर में जो चीजें निकल के आना चाहिए थी या उस पर जो उपचार किया जाना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब इसमें सरकार को जिम्मेदार नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो जिम्मेदारी है व्यक्तिगत रूप से होती है या कंपनी की जिम्मेदारी होती है। व्यक्ति डॉक्टर ए के बयानी जो हादसा हुआ है ये, अगर कहीं हम काम करते हैं, देखिए दो चीजों पे करते हैं कि सफल होगा या फिर असफल होगा या फिर कोई दुविधा भी आ सकती है। जिस तरीके से हादसा हो गया है तो इसमें एक निकलने का एक उपचार भी लेकर साथ में चलते हैं। ये सामने निकल कर आ रहा है कि एक ह्यूमन पाइप होता है, आखिर ये टनल में क्यों नहीं डला था? ह्यूमन पाइप अगर होता, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो इससे तमाम जो मजदूर फंसे हैं वो बाहर आ सकते थे। तो इससे कहीं ना कहीं आपको लगता है जो कंपनी यहां पर काम करा रही थी उसकी ये कमी है? बताया जा रहा कुछ ही देर पहले ये पाइप वहां से निकाला गया था। अगर निकाल दिया पहले था, जैसे अखबार में खबर आ रही है, तो निकाल दिया है तो निश्चित रूप से कंपनी जिम्मेदार है उसके लिए। इसकी जिम्मेदारी जो है कंपनी की है और क्यों निकाला वो उनसे पूछा जाना चाहिए और उसी हिसाब से उन पे एक्शन होना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि कौन सी कंपनी हमारे राज्य में काम कर रही है जो इतनी लापरवाही के साथ कर रही है, और ऐसे कामों को लेकर सरकार को भी सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ये उत्तराखंड है। यहां पर अगर प्रकृति से छेड़छाड़ होगा तो उसका भुगतान भी भुगतना पड़ेगा, और ऐसे कई उदाहरण पड़े भी हैं पिछले। देखिए सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो जहाँ पे अधिकारी जो काम कर रहे हैं इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो अधिकारी ज्यादा जिम्मेदार हैं बजाय पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करने के। अगर वो ध्यान देते और जो सरकार की तरफ से मॉनिटरिंग एजेंसी है वो अगर बराबर निगाह रखती और क्वालिटी पे ध्यान देती तो इस तरह के हादसे संभव नहीं होते। ठीक है, शीशपाल जी के पास पहुंचूंगा। शीशपाल जी, संजीव वर्मा कह रहे हैं कि इस हादसे को लेकर आप महज राजनीति कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। अगर राजनीति नहीं करते होते तो हमारे साथ खड़े होते और हमारा हौसला अफजाई करते। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिल रहा है। क्या आपका नेता अभी तक वहां पर गया टनल का निरीक्षण करने, सुध लेने? सत्यम जी, अगर आपकी जानकारी में होगा, आपको अगर प्रॉपर जो है आपके रिपोर्ट में खबर दी होगी, तो हमने जो है एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वहां भेजा था। पूर्व मंत्री प्रसाद मैथानी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरी रिपोर्ट यहाँ करके दी और उसके बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो वहां पर कोऑर्डिनेशन की कमी है, ये तमाम खामियां वो बताने का काम किया। और वहां पर जो हमारे जो चुनाव लड़े हैं, बिजनवान की जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, तमाम जो हमारे वहाँ जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोग रात दिन वहीं पर खड़े हुए हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकार का सिस्टम तो वहां काम कर रहा है। मैंने पहले ही कहा कि जिला प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो काम कर रही है, सेंट्रल की एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन क्योंकि वहां पर एक सेक्रेटरी लेवल का सक्षम अधिकारी कैंप नहीं कर रहा और प्रदेश के जो है आप देखिए कोई कैबिनेट मंत्री वहां कैंप नहीं कर रहे, ना प्रभारी मंत्री आज तक वहां गए। ये जो आवश्यक वहां पर कदम उठाए जाने हैं, क्योंकि डीएम के पास एक लिमिटेड जो है पावर होती है फाइनेंशियल के मामले में, तो अगर कोई बड़ी वो लेनी है अनुमति तो एक बार वो प्रदेश में यहाँ संपर्क करेंगे, फिर वो सरकार तक बात जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री बताए जा रहे हैं कि लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि वो कभी मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त है, कभी राजस्थान के चुनाव में तक व्यस्त है, और सारे मंत्री जो है इस समय राज्य के बाद दूसरे राज्यों में चुनाव में व्यस्त है। जो लापरवाही का मामला है, ये जो नवयुग कंपनी है, इसने आप देखिए किस तरीके की 3 बार वहां पहले इस प्रकार की घटना हुई, 3 बार वहां पर जो है उसके बाद भी सबक नहीं लिया। आप बताइए, और तो अगर ये पहले ही सबक ले लेते तो आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। यार ह्यूम पाइप का मामला जो कंपलसरी है अब डालने के लिए, जिसके लिए जो है इतनी बड़ी कसरत करनी पड़ रही है, ठीक है, तो पहले से वहां पर वो तो उसकी गाइडलाइन में आता है। और 17 सेफ्टी पॉइंट पर ठीक है, समय की कमी है, मैं संजीव वर्मा के पास पहुंचूंगा। घटना ही नहीं होती। ठीक है सर। संजीव वर्मा, आज 41 लोग जो फंसे हैं उनका परिवार और इसके साथ पूरा देश आपसे ये जानना चाहता है कि 41 लोगों को कब तक बाहर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा? देखिए, सरकार की टॉप प्रायोरिटी इस बात को लेकर है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी उन तमाम 41 लोगों को पूरी तरह से सुरक्षित और पूरे ऊंचे मनोबल के साथ हम सुरंग से बाहर निकालें, और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है।
सरकार हमारे टॉप प्रायोरिटी के साथ इसके ऊपर काम कर रही है और एक टॉप लेवल इंक्वायरी भी वहां पर सेटअप की गई है कि हादसे की वजह जानने के लिए कि हादसे की वजह आखिर क्या थी और क्यों ये इस प्रकार का कोई हादसा हुआ और इसमें जो भी आगे का होगा उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और मानवीय संवेदना के साथ हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और मैं सोचता हूँ थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, थोड़ा धैर्य। डॉक्टर ए.के. बयानी, ठीक है सर, मैं ठीक है, समय की कमी है। डॉक्टर ए.के. बयानी, मैं एक कमेंट आपसे भी चाहता हूं कि सरकार के लिए कोई सजेशन कि आगे से ऐसी चीजें ना हो, क्योंकि निरंतर हर साल कुछ ना कुछ देखने को मिलता है उत्तराखंड में जब प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, तो कोई सजेशन? 2 बार मशीनें बुलाई, 3 बार मशीनें बुलाई और तीनों बार वो मशीनें खराब निकल रही है। तो आपका ये क्या बिना देखे सोचे समझे इस तरह के काम होना चाहिए क्या? ये हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो 10 बार बाजार में खरीदते हैं और उसके बारे में गारंटी के बारे में जानकारी लेते हैं और यहाँ पे बार-बार मशीनें यहाँ आके फेल हो रही है तो वहां पे इंक्वायरी करना चाहिए थी और उनसे एक रिटर्न परफॉर्मेंस की गारंटी लेना चाहिए थी कि आपकी मशीन इतने मीटर तक खुदाई करेगी और इसके पहले अगर खराब होती है तो उसके लिए हेवी डैमेज का प्रोविजन होना चाहिए था, हेवी पनिशमेंट का प्रोविजन होना चाहिए था। 41 आदमियों की जिंदगी कोई बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसा नहीं कि हम इसको लाइटली ले सकते हैं और इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं हो इसके लिए जो जियोलॉजिकल जो जहाँ पे भी खुदाई का काम हो रहा है या रोड बन रही है, टनल बन रही है, डैम बन रहे हैं, वहां पर प्रॉपर जियोलॉजिकल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उसी के बाद अप्रूवल दिया जाता है और वो अप्रूवल के बाद जब एक्चुअल काम शुरू होता है तो उस वक्त बहुत ही बारीकी से निगाह रखी जानी चाहिए और वो उसी से हम ये अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह की घटना होती रहेगी अगर कैजुअल अप्रोच। ठीक है सर, समय की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो उत्तरकाशी में जो यह हादसा हुआ है ये 12 नवंबर को हुआ है। बताया जा रहा है कि 41 मजदूर इसी टनल के अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल सरकार इनको निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन यहां पर मशीनें जो हैं निकालने के लिए जो लगी हुई हैं वो यहां पर साथ नहीं दे रही, क्योंकि ये मशीनें खराब हो जा रही हैं। फिलहाल सरकार की पूरी कोशिश है कि इन तमाम लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल AMB नेटवर्क।